जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त पूरा देश भारत के साथ है। तमाम बड़े मुल्क वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है। और जहां पर पहलगाम की बात करें, निहत्थे मासूम लोगों पर धर्म पूछकर सर पे गोली मारी गई, उसको लेकर पूरा देश गुस्से में है। और रूस, अमेरिका, इजराइल जैसे बड़े मुल्क जो है वो देश के साथ है, भारत के साथ है, मोदी के साथ है। लेकिन इस पर अब जो है एक बड़ी विवादित टिप्पणी देने वाला एमएलए, जिसका नाम जो है आपको बताते चले, उसे गिरफ्तार किया है असम पुलिस ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हमले को लेकर जब देश का साथ देने का समय था, वहीं इस एमएलए ने, जिसका नाम है अनिमुल इस्लाम, ये एमएलए है और कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स को लेकर इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये ढींग के एमएलए यानी कि असम पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और इसकी तस्वीर सामने आई है। देखिए आप तस्वीर। और पुलिस भी लिख रही है, ऑन द बेसिस ऑफ मिसलीडिंग एंड इंस्टिगेटिंग स्टेटमेंट बाय ढींग एमएलए अमीनुल इस्लाम इन पब्लिक व्हिच वेंट वायरल। और देखिए आप ये समझिए कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है असम पुलिस द्वारा। और इस वक्त तो पूरा देश जो है वो एक है, एक ही आवाज में ये कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम इस वक्त देश की सरकार के साथ है, सेना के साथ है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। लेकिन इस ढींग के एमएलए ने, अमीनुल इस्लाम ने, एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसको लेकर जो है वो वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। और उसके बाद असम पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। देखिए पूरा देश इस वक्त रो रहा है, पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश आग बबूला है। और पूरा देश यही कह रहा है बदला लिया जाए। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, वो घाटी में, वो भी कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन इस पर एक बड़ी स्टेटमेंट आना और कंट्रोवर्शियल रिमार्क करना, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना, और चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, उसको लेकर टिप्पणी करना सरकार पर, यह भारी पड़ा है। और आपको यह भी बता दें, ये जो एमएलए है ये ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक हैं, नेता हैं, जिसका नाम अनीम उल इस्लाम है। और ढींग से ये जीते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, असम पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। और आप देखिए, ये पुलिस ने जानकारी दी है और इस पर मामला दर्ज किया गया है। और इन धाराओं के तहत, आपको दिख रहा होगा, इन धाराओं के तहत जो है इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी तस्वीरें जो है जेके मीडिया के पास आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, इस संकट की घड़ी में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तमाम भारत की जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, सब यही कह रही हैं कि हम इस वक्त एक साथ हैं, एक ही आवाज में हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन इस बीच अनीमुल इस्लाम ने जो स्टेटमेंट दी है, ये अब जो है तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। असम पुलिस ने इसे दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, इस दुख की, संकट की घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त देश जो उस दौर से गुजर रहा है जहां पर तमाम देशवासी सिर्फ यही कह रहे हैं बदला लिया जाएगा। आज पाकिस्तान का गला सूखा हुआ है, पानी रोक दिया गया है, वाघा बॉर्डर बंद है। और उसके बाद अगर कोई राजनीति करेगा तो देशद्रोही मुकदमे के तहत जो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी
पुलवामा अटैक की बात करें या पहलगाम अटैक की बात करें, उसको लेकर जो बयान दिया वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। उसके बाद जो है तुरंत पुलिस एक्टिव हरकत में आई, असम पुलिस, और उसने इसे गिरफ्तार किया है। और अभी ये पुलिस की गिरफ्त में है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का ये नेता है अनिमुल इस्लाम, जो ढींग से जीता है। आप इसकी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, देख लीजिए। इस वक्त जबकि पूरा देश एक है, एक ही आवाज है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए, नस्ते नाबूद किया जाए, उसी बीच ये टिप्पणी करता है, ढींग का विधायक है ये। और ये देखिए तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, और सब लोग गुस्से में हैं। और इस विधायक की स्टेटमेंट को लेकर इसी के पार्टी के नेता भी, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है, और इसे जो है कल गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस ने जो जानकारी दी है, जो तस्वीर हमारे पास पहुंची है, ये देखिए आप। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, इस समय एक होने की जरूरत है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए। नो इफ नो बट, फैसला ऑन द स्पॉट। इस वक्त सब लोग यही कह रहे हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी से या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। बदले की आग है, देश के युवाओं में बदले की आग है, तमाम उस नागरिक में जो देश से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, सब कह रहे हैं एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के तहत इसी तरह बड़ा हमला होना चाहिए। और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, पाकिस्तान का गला सूखा हुआ है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। आज बॉर्डर की अलग अलग जगहों पे भी हलचल है। सब लोग एक हो जाइए। ये आतंकवाद ये नहीं देखेगा किसको मारना है, लेकिन जो पहलगाम में हुआ, धर्म पूछा गया, सर पे गोली मारी गई, महिलाओं को छोड़ दिया गया, वो तस्वीरें जो सामने आ रही थी, वो दिल तोड़ने वाली तस्वीरें थी, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कश्मीर के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मदद भी की है, और जेके मीडिया जो है हर एक खबर पर नजर रख रहा है। कल जब कश्मीर से जो घाटी से लोग आए, टूरिस्ट, उन्होंने कहा कि जब पहलगाम में गोलियां चल रही थी तब हम गुलमर्ग थे, तो वहां पे हमारी भारतीय सेना, वहां के जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने हमें जो है श्रीनगर पहुंचाया, सुरक्षित पहुंचाया। लेकिन इस बीच अब इस हमले को लेकर बारीकी से जांच होनी चाहिए कि आतंकियों का साथ देने वाला कौन था, कौन था वो ओवरग्राउंड वर्कर, किस बेस में आया था, क्या समझ के आया था, और जिन्होंने ये आतंकियों को रास्ता बताया, आतंकियों को इंफॉर्मेशन दी, वो सबसे बड़े देश के दुश्मन है जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान का खाकर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स का फंग कुचलना बहुत ही जरूरी है देश की सरकार के लिए, और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक सिर्फ इंतजार रहेगा कि इन ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों का साथ देते हैं वो भी आतंकवादी हैं। आज पूरा कश्मीर की अगर हम बात करें, जिनका रोजगार है, वो आतंकवाद के खिलाफ है, वो आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू के पीर मिठा इलाके में अंजुमन इमामिया, अंजुमन हैदरी शिया कम्युनिटी, वो भी ये कह रही है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। ये जो हुआ पहलगाम में, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। देखिए इस वक्त देश गुस्से में है। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो इस विधायक ने किया, इसको इसकी सजा कानून के तहत मिलेगी, लेकिन सब एक रहिए, एक ही आवाज में यही कहिए कि आतंकवाद के खिलाफ जो है कोई भी, यानी कि जीरो टॉलरेंस। और उम्मीद है इस वक्त कि कुछ बड़ा होगा और बड़ा करेगी
मोदी सरकार। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।